नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी बहुत ख़ास है और मेरे दिल के बहुत करीब से गुज़रती हुई कहानी है। कहानी का नाम है अकेला पौधा। मेरी पत्नी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए थे। फिर किसी नर्सरी से कुछ पौधे मंगवाकर छत पर ही उसने एक छोटा-सा गार्डन बना लिया था। वो नियमित रूप से उनमें पानी देती है और माली को बुलाकर खाद वगैरह डलवा देती है। शुरू-शुरू में मुझे उसकी इस हरकत पर हँसी आई, लेकिन ये सोचकर चुप रहा कि चलो कहीं तो अपना दिल बहला रही है। लेकिन पिछले दिनों मैं छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि कई गमलों में फूल खिल गए हैं। नींबू के पौधे में 2 नींबू भी लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्च भी लटकी हुई नज़र आई। मैं कुछ देर वहीं छत पर बैठ गया, उन पौधों की ओर देखता रहा। अचानक मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने पिछले हफ्ते बाँस का जो पौधा गमले में लगाया था, उस गमले को घसीट कर दूसरे गमले के पास कर रही थी। गमला भारी था और उसे ऐसा करने में मुश्किल आ रही थी। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि गमला वहीं ठीक है, तुम उसे क्यों घसीट रही हो? पत्नी ने मुझसे कहा कि यहाँ ये बाँस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसका कर हम इस पौधे के पास कर देते हैं। मैं हंस पड़ा और कहा, अरे! पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसका कर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पौधा यहाँ अकेला है, इसलिए मुरझा रहा है। इसे इस पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर से लहलहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो वो जी उठते हैं। मेरी पत्नी बोल रही थी और मैं सुन रहा था। क्या सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते हैं? क्या सचमुच पौधे को पौधे का साथ चाहिए होता है? बहुत अजीब सी बात थी। मेरे लिए ये सुनना ही नया था, लेकिन सुन रहा था और फिर सोच रहा था। पत्नी गमले को खींचकर दूसरे गमले के पास करके खुश हो गई और मैं उस पौधे की ओर देखकर कहीं खो गया। एक-एक कर कई तस्वीरें आंखों के सामने बनती गईं। माँ की मौत के बाद पिताजी कैसे एक ही रात में बहुत बूढ़े हो गए थे। हालांकि माँ के जाने के 16 साल बाद तक वो रहे, लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह। माँ के रहते हुए जिस पिताजी को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश हो गए थे। हालांकि हमारे साथ वो हमारी तरह ही जीते थे, लेकिन कई बार मैंने उन्हें रात के अंधेरे में अकेले सुबकते हुए सुना था। मेरी पत्नी कह रही थी, अकेले में पौधे सारी रात सुबकते हैं। वो कह रही थी कि ये तो तुमने चौथी कक्षा में ही पढ़ लिया होगा संजय, कि पौधों में भी जान होती है, और जब जान होती है तो ये भी हंसते और रोते हैं। देखो ना, मिर्च कैसी लहलहा रही है, नींबू इस छोटे से गमले में भी कितना फल फूल रहा है, और साथ में ये जो सब हैं उनकी खुशी देखते बनती है। मिर्च के साथ नींबू, नींबू के साथ तरोई, तरोई के साथ सफ़ेद फूल। बाँस का पौधा ज़रा अलग था, तो मैं क्या कहूँ, माली ने इसे अकेले में रख दिया था, और माली ने यह सोचने की जहमत ही नहीं उठाई संजय कि इतना छोटा पौधा अकेले में कैसे जी सकता है, कैसे रह सकता है। देखो तो सही, ये अकेला पौधा कितना डरा हुआ सा लग रहा है। बेचारा डर के मारे सूख गया है। देखना कल से यह पौधा कैसे हरा भरा नज़र आने लगेगा। मुझे पत्नी के विश्वास पर पूरा विश्वास हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। बचपन में बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उसे शीशे के जार में पानी में भर कर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में अनमना सा घूमती रही। सारा खाना जार की तलहटी में जाकर बैठ गया था। मछली ने कुछ भी नहीं खाया था। 2 दिनों तक वो ऐसे ही रही, और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। इस एक घटना के बाद मेरे मन में मछली पालने की इच्छा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि एक मछली कभी बहुत दिनों तक नहीं जीती है। अगर मालूम होता तो कम से कम 2 या 3 या 4 या बहुत सारी मछलियाँ खरीद लाता। मेरी वो प्यारी मछली यूँ तनहा न मर जाती। मुझे लगता है कि संसार में किसी को अकेलापन पसंद नहीं, आदमी हो या पौधा। हर किसी को किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है। अपने आसपास झांकिए, अगर कोई
कहीं अकेला दिखे, तन्हा दिखे तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हों तो आप भी किसी का साथ लीजिए, आप खुद को भी मुरझाने से रोकिए। पहले भी कह रहा था, फिर कह रहा हूँ कि अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सज़ा है। गमले के पौधे को तो एक हाथ से खींचकर दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए ज़रूरत होती है रिश्तों को समझने की, सहेजने की और समेटने की। अगर मन के किसी कोने में आपको लगे कि ज़िंदगी का कोई रस सूख रहा है, जीवन मुरझा रहा है, तो उस पर रिश्तों के प्यार का रस डालिए, खुश रहिए और मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए और हो जाइए हरा भरा। उम्मीद है कहानी का मर्म आप बिल्कुल ठीक से समझ गए होंगे और मैं फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को इजाज़त दें। नमस्कार।